सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस वीडियो नंबर 2। आइए इस वीडियो में हम आपको बताएं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। देखो पिछले वीडियो में बुनियादी बातों को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था। स्पेस में ज्योमेट्री का अध्ययन करने के लिए हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, OXYZ सिस्टम बनाया, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सीस। फिर पॉइंट को लोकेट करना सीखा हमने कोऑर्डिनेट्स की मदद से। कोऑर्डिनेट प्लेन्स को करेक्टराइज किया ज्योमेट्रिकली, कोऑर्डिनेट एक्सीस को ज्योमेट्रिकली करेक्टराइज किया हमने। तो अब पॉइंट्स हमको मिल गए, पॉइंट्स की जानकारी हो गई, उनका लोकेशन हम बताने लगे कोऑर्डिनेट की मदद से। तो अब एक तुरंत प्रश्न उठता है कि दो पॉइंट हमारे पास है तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे नापें, कैसे मेज़र करें। उसके लिए कोई फार्मूला हम डिज़ाइन करेंगे और फिर उसका आगे चल के उपयोग करेंगे। तो आओ देखो डिस्टेंस फार्मूला। ये जो लाइन खींच रहे हैं ना, ये दरअसल ऐसी लाइन है। ये लाइन ऐसे फील करना, ऐसे महसूस करना। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिगर थोड़ा हम कम ही लिखेंगे समय बचाने के लिहाज से। स्पेस में दो पॉइंट है। देखो ये जो ए और बी है ना, स्पेस में है। ये दो पॉइंट स्पेस में, ऐसे समझ लीजिए। ये और दूर दूर समझ लीजिए, थोड़ा और बड़ा हम स्केल से समझा दें। ऐसे देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए से ज़मीन पर फर्श पर लंब डाले हैं, बी से भी फर्श पर लंब डाले हैं। फर्श पर लंब डाले हैं माने XY प्लेन पर लंब डाले हैं। तो ये ऐसा प्लेन है ना, यहाँ पे जो शेप है वो ऐसा है। और ये हवा में है तो ए से परपेंडिकुलर डाल दिए, बी से परपेंडिकुलर डाल दिए। ऐसा ये सब हवाई पिक्चर है, हवा में महसूस करिएगा। कोऑर्डिनेट्स लिख दें। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। अब आपने कहाँ लंब डाला है? XY प्लेन पर, तो z कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स यही होंगे, बस z कोऑर्डिनेट नहीं होगा। x1, y1, 0। इसीलिए हम थीटा परपेंडिकुलर पहले समझाए थे आपको पिछले वीडियो में। और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2, 0। क्लियर? थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे। चलो लिखते हैं जितना लिख पाते हैं। लेट ए x1, y1, z1 एंड b x2, y2, z2 be 2 points in space. Let us draw AM and BN perpendicular to XY plane. देन बाद में लिखेंगे, पहले लिखो। लेट अस ड्रा, पूरा लिख दे रहे हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन। लेट अस ड्रा AR परपेंडिकुलर टू BN। क्लियरली
x1 y1 and m x1 y1 and n x2 y2 are 2 points in xy plane such that, महसूस करिए जो मैं लिखने जा रहा हूं, such that AR is equal to MN. Are you feeling? AR MN के बराबर होगा। दोनों पॉइंट से आपने जो परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है, तो नीचे दोनों के फीट के बीच की दूरी कितनी होगी? इतनी ही तो होगी ना। नाउ AR is equal to MN AR स्क्वायर इक्वल टू MN स्क्वायर, और MN स्क्वायर बराबर कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जहाँ पे हम जेड प्लेन पर, सॉरी जेड बराबर 0 प्लेन पर ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन वाली जो तुम पढ़ते हो, उसमें वेरिएबल क्या क्या लेते हो? एक्स और वाई। एक्सिस कौन कौन से लेते हो? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स और वाई केवल है बस। तो ये कहाँ पे होगा? ये जेड बराबर 0 प्लेन पे होगा, एक्स वाई प्लेन पे होगा। तो जो ज्योमेट्री आपको 2 डायमेंशन की पढ़ाई जाती है वो जेड बराबर 0 प्लेन की ज्योमेट्री होती है, यानी एक्स वाई प्लेन की ज्योमेट्री होती है। तो ये एक्स वाई प्लेन पे ही तो 2 पॉइंट हैं, x1 y1 x2 y2। इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आल्सो बी आर इक्वल टू बी एन माइनस आर एन। देखो बी एन माइनस आर एन, और आर एन बराबर होगा ए एम इक्वल्स टू बी एन माइनस ए एम इक्वल्स टू बी एन माने एक्स वाई प्लेन से पॉइंट की दूरी, इसको क्या बोलते हैं? जेड कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया Z2, Z2, और ये कितना होगा? Z1। तो Z2 माइनस Z1 हो गया। नाउ पाइथागोरस थ्योरम इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगा रहे हैं। हमें AB चाहिए, तो AB स्क्वायर बराबर होगा AR स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर इक्वल्स टू, AR स्क्वायर हम निकाल चुके हैं पहले से ही, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और प्लस BR स्क्वायर। थोड़ा हम कलर का इस्तेमाल कर लें, अच्छा लगेगा आपको। BR स्क्वायर, ये तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। ये AB स्क्वायर है, इसलिए AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला which gives distance between the 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2। तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पहला फार्मूला होता है, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। वेक्टर की जानकारी इंटर में ही दे दी जाती है। वेक्टर ज्योमेट्री की जानकारी काफ़ी हद तक, पोजीशन वेक्टर वगैरह की जानकारी सब आपको है। इस बातचीत को हम वेक्टर की भाषा में बहुत शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, कुछ ऐसे। वेक्टर अप्रोच, ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, इसलिए आप ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स लिख सकते हैं। ओ ए एरो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बराबर क्या होगा? x1 i कैप प्लस
y1 j कैप प्लस z1 k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ b विल बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। फिर ए बी वेक्टर बराबर होगा b का पोजीशन वेक्टर माइनस a का पोजीशन वेक्टर, एंड दिस विल बी x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इसलिए लेंथ ए बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए बी एरो इक्वल्स टू अंडर रूट। आपको मालूम है आई जे के रूप में अगर कोई वेक्टर दिया है तो उसका मॉडुलस क्या होता है, अंडर रेडिकल आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो पहले हमने शुद्ध कार्टेशियन ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट्स की ज्योमेट्री की मदद से फार्मूला डिराइव किया, बाद में हमने ये भी आपको बता दिया कि वेक्टर की मदद से हम शॉर्टकट 3 लाइन में देखो सब हो गया। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इस डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड देख लें, और हम ये मान के चल रहे हैं कि अब डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करना आपको आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, show that zero four one 2 3 minus 1 4 5 0 2 6 2 are vertices of a square। अब स्क्वायर की ज्योमेट्री आपको मालूम होनी चाहिए। हम एक नमूना बस दे रहे हैं, ऐसे ही 4 पॉइंट दे करके आपसे कहा जा सकता है कि दिखाइए कि ये चारों ट्रेपेजियम के पॉइंट्स हैं, रोम्बस के पॉइंट्स हैं, पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं, रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं। तो इसके लिए भैया इन सभी ज्योमेट्रिकल फिगर्स की ज्योमेट्री आपको मालूम होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिकल कैरेक्टर आपको मालूम होने चाहिए। जैसे स्क्वायर का हमको मालूम है, क्या मालूम है कि चारों भुजाएं बराबर हों, दोनों विकर्ण बराबर हों, ऑल द 4 साइड्स मस्ट बी इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स विल बी इक्वल। तो आइए शुरू करते हैं इसका सलूशन। गिवन पॉइंट्स ए with coordinates 0 4 1, b 2 3 minus 1, c 4 5 0 and d 2 6 2। अब between 2 करके सब डिस्टेंसेस निकालिए। ए बी स्क्वायर निकाल लें, क्योंकि ए बी लिखेंगे तो अंडर रेडिकल करणी का चिन्ह बनाना पड़ेगा। देखो करणी का जो चिन्ह होता है इसको इंग्लिश में रेडिकल बोलते हैं। तो अंडर रूट हम लोग जो कहते हैं ना, हमको कहना चाहिए अंडर रेडिकल। और इसके अंदर अगर कुछ लिखा है, मान लो एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो इसको बोलते हैं रेडिकेंड। ये भी अंग्रेजी जानो भैया, रेडिकल और रेडिकेंड। तो इसलिए स्क्वायर लिख रहे ताकि रेडिकल हमको ना बनाना पड़े। ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। x2 माइनस x1, देखो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। चलो पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही लिख दे रहा हूँ। 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट बी सी स्क्वायर। अब आप बी और सी को देखिएगा और किसी को ना देखिए। आप समझिए ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस
5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। अब सी ए स्क्वायर निकाले, सॉरी सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी और डी को देखिएगा 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 9। फिर निकालिए डी ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए के कोऑर्डिनेट में से डी के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट घटा के स्क्वायर करना है। ए में से डी घटाना, 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर में चाहे दिस माइनस दिस होल स्क्वायर लिखें, चाहे दिस माइनस दिस होल स्क्वायर लिखें, लेकिन एक सिस्टम बना लो। मैथमेटिक्स में जितना ही सिस्टमेटिक स्टेपिंग आप करिएगा, गलती होने की संभावना उतनी ही कम होती चली जाएगी। ये याद रखिए, सिस्टमेटिक होना गणित का एक सहज स्वभाव है, सहज भाव है। इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब ए सी स्क्वायर निकालना है, सी माइनस ए करना है, तो 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 18। फिर निकाल लीजिए बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी माइनस बी करना है, डी माइनस बी 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 9 इक्वल्स टू 18। तो स्क्वायर के लक्षण आ गए, 4 के 4 साइड्स आपस में बराबर हैं और दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर है ना। स्क्वायर माने सभी साइड्स बराबर और दोनों डायगोनल्स बराबर है, ए बी सी डी। तो लिखिए सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, है ना। देखो ए बी बी सी सी डी डी, ये सब बराबर आ रहा है, 3 3 3 3 3 ए बी बी सी सी डी डी, ये चारों भुजाएं बराबर। एंड डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, या यूं कह लें ए कामा बी कामा सी कामा डी आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको और मिलेंगे, वो आप खुद से करिएगा, सब हम थोड़ी बताएंगे आपको। अब जैसे चारों भुजाएं बराबर आ जाएं, चारों भुजाएं बराबर आ जाएं लेकिन डायगोनल बराबर ना आए तो वो क्या होगा, बताइए क्या होगा। तब वो होगा रोम्बस, समचतुर्भुज, जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन एक शॉर्टर डायगोनल होता है, एक लॉन्गर डायगोनल होता है। तो ये रोम्बस हो गया। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और डायगोनल भी बराबर हो दोनों, तो वो रेक्टेंगल होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, डायगोनल्स बराबर ना हो, तो पैरेललोग्राम होता है। तो ये ज्योमेट्रिकल कैरेक्टर आपको मालूम होना चाहिए, मालूम भी होगा यार, ऐसा क्या है। तो एक 4 वर्टिसेस वाला आकृति हमने उठाया, अब एक आइए हम 3 वर्टिसेस वाली आकृति उठाएं जिसको ट्रायंगल कहते हैं। एग्जाम्पल 2, उस पर बेस्ड देख लो जल्दी से। शो दैट 0 7 10 show that 0 7 10 comma -1 6 6 and -4 9 6 form an isosceles
आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइएंगल, राइट एंगल्ड ट्राइएंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष गिवन पॉइंट्स हैं। गिवन पॉइंट्स आर ए -166, बी -496, सी ओए गड़बड़ कर दिए, ए 0710, बी -166, सी -496। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए -1 -0 होल स्क्वायर प्लस 6 -7 होल स्क्वायर प्लस 6 -10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 1 + 16 = 18। बी सी स्क्वायर, सी माइनस बी करिएगा, सी माइनस बी, दिस माइनस दिस, -4 + 1 होल स्क्वायर प्लस 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 6 - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 9 + 0 = 18। ए सी स्क्वायर, सी माइनस ए, सी माइनस ए, -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 9 - 7 होल स्क्वायर प्लस 6 - 10 होल स्क्वायर = 16 + 4 + 16 = 36। बस हो गया, ये और कुछ निकलेगा। देखो दो भुजाएं एक बराबर आ रही है ना, implies that AB equal to BC and both equal to √18, 3√2 और AC equal to 6। तो पहली बात तो ये बताइए कि ये तीनों किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। दीज आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। आप बताइए कि AB BC AC ये त्रिभुज के भुजाएं हैं। ये तभी संभव है जब किन्हीं दो का सम तीसरे से बड़ा हो। तो देखो AB + BC बराबर 3√2 + 3√2 ग्रेटर देन AC है कि नहीं बोलो? या 6√2 ज़्यादा हो गया ना। AB + BC, फिर BC + CA, BC 3√2 BC है 3√2 प्लस CA 6 है। तो क्या ये AB से बड़ा है BA से? है ना, BA से बड़ा है। AB BA की बात हुआ। फिर CA + AB, CA माने 6 + AB माने 3√2, ये बड़ा CB से है कि नहीं है? Therefore A B C are vertices of a triangle, पहले हमने ये तय किया कि ABC किसी त्रिभुज के शीर्ष है। Since AB = BC, therefore triangle ABC is an isosceles triangle. ठीक। अब समकोण भी बताना है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर कितना भाई? 18 प्लस BC स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 36 एंड इक्वल टू AC स्क्वायर।
तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। देयरफॉर त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, तो आइसोसेलेस हो ही गया, राइट एंगल हो ही गया, तो कुल मिला के लिखो फाइनली देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइएंगल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। हो गया, ऐसे क्वेश्चन करना है। इस तरह के क्वेश्चंस डिस्टेंस फार्मूला पर सब बेस्ड होते हैं। ये हम नमूना केवल आपको बता दिए, एक हमने जो है रेक्टेंगल का नमूना बताया, एक हमने ट्रायंगल का नमूना बताया। ऐसे ही नमूने आपको मिलेंगे और भी, तो आप कर ले जाएंगे, बशर्ते कि आपको ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल्स मालूम हो, और मालूम होना भी चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, निश्चित रूप से आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी इसमें और सारे वीडियोस बनेंगे, बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू।